नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी सिंह राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 का संपूर्ण वर्ष फल लेकर के। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, कौन कौन से माह आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से माह सतर्क सावधान रहना है और कौन से माहों में आपको हानि हो सकती है, कैसा संपूर्ण वर्ष आपका स्वास्थ्य रहेगा, ग्रहों की स्थिति कब कब कैसे परिवर्तन होगी और उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, कहीं 2024 का जो वर्ष है ये आपका भाग्योदय वर्ष तो नहीं है, यदि है तो कैसा इसका लाभ लेना है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल के इस कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चलें, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न कुंडली से न देखें। लग्न आपकी जन्म की स्थिति को दर्शाता है और जन्म की राशि जो चंद्र कुंडली होती है वो वर्तमान गोचर को दर्शाती है। जब भी आप वर्तमान समय को देखना हो आपको तो आप उसे गोचर कुंडली के अनुसार ही देखिएगा। तो कैसे पता करें कि हमारी जन्म राशि कौन सी राशि है? तो आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए, उसमें देखिएगा लग्न कोई सा भी हो सकता है। जो फर्स्ट हाउस होता है ये लग्न होता है, ये इसमें कोई भी अंक हो, लेकिन जहां पर चंद्रमा स्थित है वहां पर यदि 5 अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि बनती है और ये कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि हमारी भटचक्र की 5वीं राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। सिंह राशि के जातक बड़े ओजस्वी तेजस्वी होते हैं, लेकिन उतने ही क्रोधी भी होते हैं, मोहफट होते हैं। सामने वाले को कैसा लगेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता सिंह राशि के जातक नहीं करते हैं और कई कबार इनके लिए यही आदत इनकी मुसीबत का कारण बनती है। सिंह राशि के जातक पित्त प्रकृति के होते हैं, इसलिए त्वचा से संबंधित अक्षर रोग इनको देखने को मिलते हैं। गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन हृदय के बड़े दयालु होते हैं। हृदय के बड़े दयालु होते हैं। अगर कोई इनके सामने रोता गिड़गिड़ाता हुआ दिखा इनको तो ये उसका दुख भी सहन नहीं कर सकते। ये अच्छी खूबी है। सिंह राशि के जातक सुडौल होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। अब क्योंकि सिंह राशि के जातकों पर सूर्य का प्रभाव होता है तो बहुत सारे सिंह राशि के जातक बड़े बड़े पदों पर भी विराजमान होते हैं और नेतृत्व प्रिय होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता सिंह राशि के जातकों में गजब की देखी गई है, यानी नेतृत्व करने में कुशल होते हैं। और अक्सर सिंह राशि के जातक या तो बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जाएं तो बहुत बड़े टेक्नीशियन होते हैं, टेक्निकली क्षेत्र में इनके हाथ चलते रहते हैं, और या तो राजनीति के क्षेत्र में विशेष रूप से सफल होते हैं। सबसे अच्छा रत्न है आपके लिए माणिक्य। राशि स्वामी सूर्यदेव का यह रत्न है माणिक्य रत्न। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप रत्न धारण करें, रत्न बहुत अशुद्ध हो चुके हैं, इसलिए शुद्ध रत्न को ही लेना चाहिए और शुद्ध रत्न को यदि आप धारण करते हैं तो ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रत्न अब बहुत सारे डुप्लीकेट आ गए हैं, डुप्लीकेट रत्नों को धारण करने से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मंगलदेव बहुत ही कारक ग्रह होते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए। तो मंगल का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। भाग्येश और सुखेश, चौथे भाव और भाग्य भाव के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी मंगलदेव आपके लिए बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, इसलिए मंगल का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। भाग्योदय वर्ष, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, आपकी एज, आपकी उम्र 16, 22, 24, 26, 28 और 32वें वर्ष के भीतर है और 2024 में आप हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्योदय होने वाला है, कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात को आप लिख लीजिएगा, आपका भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। सिंह राशि के जातक हैं 2024 में 16, 22, 24, 26, 28 और 32वें वर्ष के भीतर है, निश्चित ही भाग्योदय आपका होकर रहेगा। इसका लाभ आपको ले लेना चाहिए। यदि कहीं पर भी कोई भी सकारात्मक स्थिति दिखे तो उसका तुरंत आपको लाभ लेना। तो चलते हैं हम ग्रह गोचर स्थिति की ओर और बात करते हैं 1 जनवरी 2024 की। जब आंग्ल नववर्ष, अंग्रेजी नया साल शुरू होगा, उस समय ग्रहों की आपके लिए कैसी स्थिति रहेगी। यद्यपि सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष चैत्र नवरात्रि से होता है, लेकिन अब गणनाओं में जनवरी के माह से ही होता है, इसलिए जनवरी से दिसंबर तक ही राशिफल बताया जाता है। तो 1 जनवरी कैसी स्थिति रहेगी? इस ग्रह गोचर स्थिति में बदलाव होते रहेंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ग्रहों की कैसी स्थिति बन रही है तो राशि स्वामी सूर्यदेव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल भी धनु राशि में स्थित है 5वें भाव में, बुध देव वृश्चिक राशि में 4थे भाव में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या राशि के अंतर्गत
दूसरे भाव में स्थित है। वहीं हम चंद्रमा की बात करें तो सिंह राशि के अंतर्गत ही संचरण कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। शनिदेव ये कुंभ राशि में स्थित है 7वें भाव में, राहु मीन राशि में स्थित है 8वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। ये आपकी 1 जनवरी की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच ग्रहों का परिवर्तन निरंतर होता रहता है। बात हम चंद्रमा की करें तो चंद्रमा तो 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, इसीलिए माह में हर सप्ताह में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर राशि परिवर्तन कर देते हैं। सूर्यदेव आपके राशि स्वामी हैं, एक राशि में संचरण करते हैं और उसके उपरांत राशि परिवर्तन करते हैं और 12 माहों में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। वहीं हम मंगल की बात करें तो 40 से 45 दिन, बुध की बात करें तो 25 से 36 दिन के बीच, शुक्र की बात करें तो शुक्रदेव भी 22 से लेकर 34-35 दिन के बीच, शनिदेव लंबे समय तक एक राशि में संचरण करते हैं और संपूर्ण वर्ष 2024 शनिदेव की स्थिति आपके लिए 7वें भाव में ही बनी रहेगी। ये 2.5 साल तक एक राशि में स्थित होते हैं, कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे। वक्री मार्गी हो जाए वो अलग बात है। राहु और केतु की बात करें, ये भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो 18 माह तक एक राशि में संचरण करते हैं। राहु और केतु भी वर्ष 2024 में संपूर्ण वर्ष में राहु मीन राशि में ही संचरण करेगा और केतु कन्या राशि के अंतर्गत ही संचरण करेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 माह के भीतर राशि परिवर्तन करते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 30 अप्रैल तक आपके लिए भाग्य भाव में ही संचरण करेंगे। उसके उपरांत ये कर्म भाव 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। ये आपकी स्थिति है। एक नजर आपके राशि स्वामी सूर्य पर डालें तो सूर्यदेव की स्थिति 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे 6वें भाव में। अब एक स्थिति अगर हम सूर्यदेव पर डालें तो सूर्यदेव की स्थिति 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक धनु राशि में, उसके उपरांत मकर राशि में। मकर राशि में सूर्यदेव 13 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च से मीन में, 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक मेष राशि में संचरण करेंगे। ये अपनी उच्च राशि में जब स्थित होंगे तो कुछ न कुछ लाभ देने का कार्य करेंगे। फिर 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। 14 जून को मिथुन में, 16 जुलाई को कर्क में, 17 अगस्त को सिंह राशि में, 16 सितंबर को कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को फिर तुला राशि में अपनी नीच राशि में जाएंगे। यहाँ सतर्क सावधान रहना होगा आपको। 16 नवंबर को वृश्चिक में, और ये सूर्यदेव का माह में परिभ्रमण होता रहेगा। ये एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते रहेंगे। ये ग्रह गोचर स्थिति बहुत जातकों को समझ में ही नहीं आती है। सबको फलादेश सुनना है, लेकिन बताना आवश्यक है कि कब आपको सतर्क रहना होगा, कब आपको आपके लिए ग्रहों की स्थिति शुभ रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के संपूर्ण वर्ष कैसी स्थिति रहेगी, तो सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातकों को गैस बड़ी होती है, पेट से संबंधित विकार बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ष 2024 के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। पेट से संबंधित रोग आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे पीलिया, टाइफाइड इत्यादि भी देखने को मिल सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के तो सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना है। राहु का संपूर्ण वर्ष 8वें भाव में ही संचरण रहेगा। 8वां भाव बहुत शुभ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। वहीं मानसिक रूप से भी आप संपूर्ण वर्ष में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। शनिदेव 7वें भाव में स्थित हैं, तो पारिवारिक कलह क्लेशों के कारण मानसिक अशांति आपको देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं घुटन आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं है संपूर्ण वर्ष 2024 के अंतर्गत। हाँ, बीच बीच में कभी ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो कोई एक आध माह आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे वर्ष सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। सतर्कता अपने खान पान को लेकर के, यदि नशा इत्यादि करते हैं तो विशेष सावधान रहिएगा। लीवर से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के नशे से आपको जरूर बच करके रहना होगा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सिंह राशि के जातकों के लिए। नशा इत्यादि को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। इसके साथ साथ ब्लड से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं। चोट इत्यादि का भय भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्राइव इत्यादि भी करते हैं तो सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। कारोबार की बात करें तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रथम 4 सप्ताह संघर्ष की स्थिति रहेगी, संघर्ष अधिक देखने को मिलेगा। फिर 30 अप्रैल के पश्चात यानी मई से लेकर के और संपूर्ण वर्ष देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में स्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके पक्ष में होगी
और यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो ऐसे जातक हैं अध्ययन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या तैयारियां कर रहे हैं, टीचिंग इत्यादि की तरह तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वैसे राजनीति के क्षेत्र में वर्ष भर आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति है और फिर कर्म भाव में स्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं लाभदायक स्थितियां तो आपके लिए अवश्य बनेंगे। राजनीति के क्षेत्र में विशेष रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे जातक जो टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर इत्यादि के पदों की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आपके लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी यदि आप सिंह राशि के जातक हैं। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रथम जो 4 महीने हैं अप्रैल तक के, उनमें थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा, थोड़ा संघर्ष अत्यधिक करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन शेष जो माह हैं उनमें अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के मामले में जरूर आपकी नैया डगमगा सकती है, खर्च अत्यधिक हो सकते हैं और आय में कमी देखने को मिल सकती है, कर्ज इत्यादि भी आपका फंस सकता है। और यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या शॉर्टकट, किसी भी शॉर्टकट तरीके से जुड़े हुए हैं धन को अर्जन करने में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। यहाँ पारिवारिक रूप से आपको सहयोग की कमी देखने को मिल सकती है। केतु दूसरे भाव में स्थित है, तो पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा और पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है, पैतृक संपत्ति की कहीं ना कहीं कोई विवाद हो सकता है और नौबत कोर्ट कचहरी तक की आ सकती है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको इन सब विवादों से दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। तो कुटुंब के सहयोग से वंचित रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी आपको थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना है। प्रिय दर्शकों, जब सूर्यदेव उच्च राशि के अंतर्गत होंगे, यानी 13 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय होगा, 1 माह, यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। राशि स्वामी सूर्यदेव उच्च राशि में विराजमान होंगे, तो इस समय का आपने पूरी तरह लाभ लेना है। जी तोड़ मेहनत करिएगा। जिस भी क्षेत्र में आप इस समय मेहनत करते हैं, वो क्षेत्र आपको 100% लाभ देने का ही कार्य करेगा। यदि 12 महीनों में से देखें कि सबसे सुंदर माह कौन सा है, सबसे अच्छा माह कौन सा है, तो वो महीना होगा 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई का। ये 1 महीना बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। ये 1 महीना आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला माह साबित होगा, तो इस महीने का अच्छी तरह लाभ ले। अन्य जो माह हैं इनमें सामान्यता देखने को मिलेगी, मध्यम स्थिति देखने को मिलेगी, कभी उतार कभी चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको पता है कि उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यह समय आपके पक्ष में होगा और इस समय का आपने भरपूर लाभ लेने का प्रयास करना है। अब बात हम 4 महीनों की करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहना। इस समय सूर्यदेव कर्मशः मकर, कुंभ, मीन राशि में संचरण करेंगे और कहीं ना कहीं स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ा सकती है। 12 अप्रैल तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। स्वास्थ्य को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसमें से विशेष रूप से जब सूर्य और शनि की युति बनेगी 7वें भाव में, यहाँ जीवन साथी से बहुत ज्यादा तकरार हो सकती है और उम्मीद कहीं ना कहीं अलग होने तक की आ सकती है। इसलिए इस समय में आपको बहुत संयमित रहना होगा, तकरार करने से बचेगा, क्रोध पर नियंत्रण लगाने से आपको जरूर बचना है और अपशब्द बोलने से बचेगा। अपनी वाणी को नियंत्रण में लगाने की कोशिश करिएगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 माह मध्यम माह आपके लिए होंगे। इसमें से अप्रैल से मई का जो माह होगा वो बहुत लाभ देने वाला होगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, तरक्की होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी और पदोन्नति के लाभ बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकम की स्थिति भी सुधरेगी और कुछ सुधार के साथ आप आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही इस समय कुछ नया प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का विचार आप कर सकते हैं और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको जरूर मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी विशेष रूप से अच्छी स्थिति बन रही है। प्रेमी वर्ग को सतर्क सावधान रहना होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो ये 4 माह मध्यम माह होंगे। उसमें से भी अक्टूबर 16 तारीख से लेकर के नवंबर 17 तारीख के बीच विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में बहुत पसीना बहाएंगे लेकिन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं वाद विवाद के कारण आप पर कोई राजनीति, कोई षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है।
इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अक्टूबर के माह में सूर्यदेव नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे तो आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, राजनीति का शिकार हो सकते हैं। यहाँ आपको चतुरता से कार्य करना होगा, चालाकी से अपने कार्य करने होंगे। तो ये एक माह विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। तो अंतिम जो ये 4 माह इनमें सतर्क सावधान है, उसमें से भी अक्टूबर और नवंबर के माह में विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना होगा। धीरे धीरे कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति होगी, लेकिन पारिवारिक माहौल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो विवाह के योग्य है, वैवाहिक जीवन में आना चाहते हैं, उनको शनिदेव की शांति अवश्य करवानी चाहिए। शनिदेव की शांति के पश्चात ही आपके लिए आगे मार्ग प्रशस्त होंगे और वैवाहिक जीवन से संबंधित यदि ये समय आप टालना चाहते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। व्यापार की स्थिति भी आपके लिए कुछ इसी प्रकार की रहेगी। बीच के जो 4 माह हैं उनमें अच्छी रहेगी और अंतिम 4 माहों में फिर संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अब कौन से उपाय हैं जो आपने संपूर्ण वर्ष करने हैं और इन उपायों को करने से निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। पहला उपाय, सूर्यदेव की आराधना। प्रिय दर्शकों, आप जितना सूर्यदेव की आराधना करेंगे उतना ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। बल्कि 12 की 12 राशियों के जातक सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उसमें से सिंह राशि जिसका नेतृत्व करते हैं सूर्यदेव, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव, उनको निरंतर सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य गायत्री का जप करें, नहीं आता तो हम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। सूर्य उदय के समय सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप योग्य हैं तो गायत्री जप करें। निश्चित ही 100% आपको लाभ देखने को मिलेंगे। जब भी कोई भी काम आपका रुकता है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और स्वर्ण व तांबे का दान करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। और इसके साथ ही कभी आपको ये लगता है मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है, अचानक बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तांबे के सिक्के ले लीजिएगा। तांबे के 41 छोटे छोटे सिक्के बना दीजिएगा और हर दिन रविवार, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन से हर दिन आपने 41 दिन तक वो सिक्के बहते हुए पानी में प्रभावित करने हैं, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। पारिवारिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए शनिदेव की आराधना करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव 7वें भाव में स्थित है। तो स्वास्थ्य को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के शनिदेव की आराधना करिएगा। संभव हो आप यदि करवा सकते हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ कराइए और शनिदेव के जो बीज मंत्र है या वैदिक मंत्र है उसका आप जप करवाइएगा। और यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है, पूजन पाठ कराने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप हर शनिवार को शनिदेव की आराधना करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद हो, उन्नतिप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।